नमस्कार, मैं भुवनेश्वर नाथ शर्मा। आज हम लोग समझेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो है इंग्लिश का सिलेबस कि उसमें क्या क्या आएगा। जैसे कि ब्लैक वाइट बोर्ड पे हम लिख भी दिए हैं, तो जो बच्चे कभी समझ नहीं पाए होंगे कि सिलेबस क्या है यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का, तो आज वो लोग समझ लें। बड़ा आसान है और एक बार अगर आप पेपर आप समझ गए तो पेपर लगभग आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। तो ये उन बच्चों के लिए है जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि वह इसको देख करके फ्री ऑफ कास्ट जो है इंटर का सिलेबस समझ लें इंग्लिश सब्जेक्ट का कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस है, ठीक है। ये जो है सिलेबस हम बता रहे हैं क्लास 12th का कि क्या इसमें आएगा। सबसे पहले हम बताएं तो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वह 100 नंबर का है। ये जो 100 नंबर का पेपर है यह 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में डिवाइड है ये पेपर, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। यह पेपर जो है वो 4 भागों में जो है डिवाइड है। तो इसका जो पहला सेक्शन आएगा वह सेक्शन ए के नाम से आएगा, सेक्शन ए, और वह होगा रीडिंग। इस तरीके से वो होगा। 100 नंबर का पेपर है, पहला जो सेक्शन है वह है सेक्शन ए, ब्रैकेट में वहाँ लिखा रहेगा रीडिंग। उसके बाद से सेक्शन बी है और यह जो है राइटिंग के नाम से आएगा, ठीक है। सेक्शन बी आपकी राइटिंग है। उसके बाद सेक्शन सी है और यह जो है ग्रामर के नाम से आएगा, मतलब ग्रामर है ये। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी और यह जो है लिटरेचर के नाम से आएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश का जो पेपर है, सब्जेक्ट हम लोगों का इंग्लिश है और यह इंग्लिश का पेपर जो है 4 भागों में डिवाइड है। जो पेपर आपका आएगा वो 4 भागों में डिवाइड है। इसमें है जो पहला है वो सेक्शन ए, ब्रैकेट में रीडिंग होगा। उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग होगा। उसके बाद जो सेक्शन सी है वो ग्रामर है और लास्ट वाला जो सेक्शन डी है वह लिटरेचर है। यही सेम चीज़ आपका पेपर में रहता है। हम लोग केवल पेपर नहीं समझेंगे, इस सेक्शन में क्या क्या आएगा, कौन कितने नंबर का आएगा, हम ये भी देखेंगे। अगर हम ध्यान दें तो जो सब पहला सेक्शन है, सेक्शन ए जो रीडिंग लिखा है, यहीं से आपका पेपर शुरू होगा। और जो पहला क्वेश्चन होगा वह जो है अनसीन पैसेज होगा। क्या होगा बेटा? अनसीन पैसेज होगा। अनसीन अपठित गद्यांश होता है। एक अनसीन पैसेज क्या करता है, बोर्ड दे देता है, एक बड़ा सा पैसेज दे देगा और उस पैसेज के नीचे जो बोर्ड है यूपी बोर्ड, वह आपका जो है 5 क्वेश्चन बनाएगा। एक ऊपर पैसेज देगा अनसीन पैसेज, वह 5 क्वेश्चन बनाएगा, ए बी सी डी ई। याद रखेंगे कि ई में 3 है, 1 2 और 3, यहाँ 3 है। पर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। ए 3 नंबर का भी है, बी 3 नंबर, सी 3 नंबर, डी 3 नंबर और ई का जो 1 2 3 है ये 1-1 नंबर का है। यह जो है आपका 1-1 नंबर का है। तो कुल आप देखेंगे तो जो सेक्शन ए है हम लोगों का, यह 15 नंबर का बनता है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, अनसीन पैसेज बड़ा आसान होता है ये 15 नंबर लेना। जो बच्चे नहीं जानते हैं, इसके अगले वीडियो में अनसीन पैसेज कैसे किया जाएगा ये बता देंगे। पहले इतना जान लें कि जो सेक्शन ए है वो एक रीडिंग है। आपका पेपर यहीं से शुरू होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज का है। एक बोर्ड क्या करता है, एक पैसेज दे देता है ऊपर जो अपठित होता है, उसके नीचे वह ए बी सी डी और ई में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। इन सब का आंसर जो है इसी पैसेज में से आपको लिखना होता है। अगर आप ये सही से कर देते हैं तो इस पे आपको मिलेगा 15 नंबर। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका सेक्शन बी शुरू होगा राइटिंग के नाम से। आपका सेक्शन बी शुरू होगा राइटिंग के नाम से। यहाँ पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 आएगा। प्रश्न संख्या जो 2 आएगा, बोर्ड जो है वो आर्टिकल के नाम से देता है।
याद रखेंगे कंपोजिशन इससे नहीं लिखता है बोर्ड, वह आर्टिकल के नाम से देता है। तो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे बेटा एस्से है, यानी कि निबंध है। ये यहाँ पे बोर्ड क्या करता है, 3 टॉपिक दे देता है, 3 टॉपिक देता है। 3 टॉपिक में से एक का आंसर लिखना रहता है। अगर एक का आंसर आपने सही सही अच्छे से बकायदे हेडिंग वोडिंग डाल करके अच्छे से अगर आपने लिखा है तो समझिए कि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है, जो एस्से है, अगर आप इसको सही से लिखते हैं तो ये जो है आपका 10 नंबर का है। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में 2 क्वेश्चन पूछेगा अथवा करके। एक यहाँ पर पूछा जाएगा एप्लीकेशन जो होता है, एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा, और एक जो है लेटर पूछ लिया जाता है अथवा करके। दोनों में से जो आपको अच्छे से आ रहा है, अगर आपको एप्लीकेशन आ रहा है एप्लीकेशन लिख लो, लेटर आ रहा है लेटर लिख लो, तो दोनों में से जो बेहतर आ रहा है, अगर आप एक बेहतर तरीके से लिखते हैं तो 10 नंबर आपका यहाँ मिलेगा। आप ये समझिए, आप 3 प्रश्न आते आते अगर आपने पहला सही से कर लिया है, दूसरा सही से कर लिया है और तीसरा आपने सही से लिख दिया है, तो 3 क्वेश्चन आते आते आप लोगों का जो है 35 नंबर यानी कि पासिंग नंबर हो जाता है। पूरे इंग्लिश के पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वह है सेक्शन सी। पूरे इंग्लिश के 100 नंबर के पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन सी है। अगर आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो सेक्शन सी को जरूर ध्यान में रखेंगे। जितना बेहतर आपका सेक्शन सी होगा उतना ही बेहतर आपका पेपर होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 4 में 5 सेक्शन है, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी और 4 का ई। 4 के बाद से आपका आएगा प्रश्न संख्या 5, 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी और 5 का ई, और लास्ट में आएगा प्रश्न संख्या 6। ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। ये क्या है, ट्रांसलेशन है। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, याद रखेंगे ये सेक्शन सी टोटल आपका ग्रामर है और ये है 25 नंबर का। कितने नंबर का है, 25 नंबर का। सेक्शन बी आप लोगों का कितने नंबर का है, 20 नंबर का। और सेक्शन ए जो रीडिंग है वो है आप लोगों का 15 नंबर का। तो ये हो गया 15 नंबर। सेक्शन जो बी है राइटिंग, ये आपका, इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर। पूरे पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कुछ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, लगन से पढ़ना पड़ेगा, अगर वह सेक्शन है, अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए, 90+ नंबर चाहिए, तो आप ये समझिए कि सेक्शन सी आपका जो है सोल है। अगर इसको आप छोड़ देंगे तो फिर कभी भी आप 90+ का आशा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 90+ चाहिए तो ये जो सेक्शन सी ग्रामर का है, इसके तीनों क्वेश्चनों को आपको बेहतर तरीके से करना होगा। और जो प्रश्न संख्या 4 का ए बी सी डी ई है, ये 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी है। एक क्वेश्चन दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसको आपको सही से करना है। अब 4 के ए में क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 4 का ए क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 4 का बी क्या है, एडम एंड फ्रेज है। 4 का सी क्या है, सिनोनिम्स है। 4 का डी क्या है, एक क्वेश्चन करेक्शन पे आता है, सिंटेक्स मान लो आप, एक क्वेश्चन करेक्शन पे आता है। और 4 का ई जो है आपका एंटोनिम है। ठीक है। अब 5 का ई देखो, ये जो 4 का ए बी सी डी ई है, ये MCQ है, बहुविकल्पी टाइप का है। और बता दें कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा। पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये चारों क्वेश्चन आपने सही कर दिया, मतलब ये 4 का अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और आपने गलत कर दिया तो आप बाकी बच्चों से 10 नंबर पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रामेटिकल चीज है तो आपको यहाँ पे मन से पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 का जो ए बी सी डी ई है, पर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपने सही किया 2 नंबर आपका, एक क्वेश्चन आपने गलत किया 2 नंबर आप बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 5 का ए बी सी डी और ई के बारे में चर्चा कर लें। तो 5 का जो ए है बेटा वो है नरेशन। वो क्या है, नरेशन। नरेशन से यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। नरेशन से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 2। आपको उन दोनों में से जो आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए आसान है, हम इसको
इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेंगे, आप उसको कर लीजिएगा, वह 1 नंबर, वो जो है कि आपको 2 नंबर यहाँ मिलेगा। यानी कि नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक उसमें से आपको जो आ रहा है अच्छे से वो कर लीजिएगा। आपने अगर उसको सही कर लिया तो 2 नंबर आपका है। बी में आपका आएगा सिंथेसिस, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करना होता है, नंबर आपको फिर 2 ही मिलेगा। सी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यहाँ सॉल्व करना होता है, 2 नंबर यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद से डी वाले में सिंटैक्स एक चैप्टर हम लोगों का सिंटैक्स, वहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपको करना है, 2 नंबर फिल होगा। और यहाँ पे आपका पूछा जाएगा होमोफोन्स, यहाँ पे पेयर में दे दिया जाता है 2 क्वेश्चन, उसमें से एक का अर्थ लिख करके अपने शब्दों में प्रयोग कर दोगे तो आपको वहां मिलेगा 2 नंबर। यानी कि ये भी आपका टोटल जो है बनता है 10 नंबर का। और ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी दे देगा, अंग्रेजी बनाना होगा, ये होगा 5 नंबर का। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 25 नंबर। 4 का ABCDE 10 नंबर, 5 का ABCDE 10 नंबर, और 6वें में आएगा 5 नंबर, टोटल हो जाएगा 25 नंबर। अब आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर पे। जो हमारी बुक है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, जो हमारी बुक है, इस बुक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न सेक्शन डी में पूछे जाएंगे, ए बी और सी में नहीं होंगे। किताब में जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री हम पढ़ते हैं या जो सर आप लोग टीचर पढ़ाते होंगे, उन किताबों से जो प्रश्न बनेगा वह प्रश्न बनेगा सेक्शन डी लिटरेचर में। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 6 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 और 12, यही आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर होने वाला है। यानी कि सेक्शन डी आपका होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पेपर समाप्त। अब 7 में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 7 और 8, प्रश्न संख्या जो 7 और 8 है यह प्रोज से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा बेटा, प्रोज से। प्रश्न संख्या 7 और 8, 7 और 8 जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 प्रोज से पूछा जाएगा। 7 क्या है, 7 प्रश्न संख्या 7 है शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे अथवा करके, उसमें से 2 क्वेश्चन को आपको करने हैं। अगर दोनों क्वेश्चन आपने सही किया तो 4-4 नंबर दोनों पे मिलेंगे, तो 8 नंबर का ये है। मतलब 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, और अगर दोनों आपके सही हो रहे हैं 8 नंबर मिलेगा, यानी कि 1 पर 4 नंबर रखा गया है। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है, लॉन्ग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक करना है आपको, 2 में से 1 करना है जो आपको अच्छे से आ रहा है। अगर आपने सही किया तो 7 नंबर उसका मिलेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 पे, प्रश्न संख्या 9 और 10 पे। तो जो प्रश्न संख्या 9 और 10 है यह आपका बनेगा पोएट्री से। किससे बनेगा, पोएट्री से। 5 लेसन है हम लोगों को पोएट्री में, उस पोएट्री से बनेगा। पहला लेसन माई मदर एट 66 है कमला दास का। तो ये जो प्रश्न संख्या 9 और 10 है, तो 9 में क्या पूछेगा, प्रश्न संख्या 9 में क्या करेगा कि जो हमारे पोएट्री के लेसन है उसमें से कोई एक स्टेंजा उठा देता है, और उस स्टेंजा के नीचे, उस स्टेंजा से मान लीजिए एक स्टेंजा उठा दिया और उस स्टेंजा के नीचे 3 क्वेश्चन देगा। कितना, 3 क्वेश्चन देगा। उस स्टेंजा के नीचे 3 क्वेश्चन देगा, ए बी और सी करके। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इस स्टेंजा के बेस्ट पर लिखना है। अगर आपने तीनों को सही सही लिख दिया तो आपको 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अगर आपने तीनों को सही लिख दिया तो आपको कितना मिलने वाला है, 6 नंबर। प्रश्न संख्या 10 क्या है, प्रश्न संख्या 10 है सेंट्रल आइडिया, CI शॉर्ट में। सेंट्रल आइडिया बोर्ड क्या करता है, जो लेसन है उसमें से किन्हीं 3 पाठों को रख देता है। उन 3 पाठों में से किसी एक लेसन का, किसी एक पाठ का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपने अच्छे से सेंट्रल आइडिया लिखा है तो ये आपका मिलता है 4 नंबर। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 और 12 पे। जो प्रश्न संख्या 11 और 12 है यह है सप्लीमेंट्री का। ये किसका है, सप्लीमेंट्री, जो लास्ट में लेसन है। पहला लेसन उसका जो है द थर्ड लेवल है, दूसरा टाइगर किंग है। तो जो 11th क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 11 और 12 है वो है सप्लीमेंट्री से। यहाँ पर भी कुछ है नहीं, यहाँ पर भी आप याद करिए और ले आया करके बोर्ड में लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 11 है शॉर्ट, यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा 4 क्वेश्चन अथवा करके, इसमें से 2 आपको लिखना है। अगर दोनों आपने सही लिखा तो आपको मिल जाएगा 8 नंबर,
और प्रश्न संख्या 12 है लॉन्ग। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन देगा, एक सही करना है, अगर आपने एक में अच्छे से लिख दिया तो ये मिलेगा 7। तो ये आप सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक्शन डी आपका 40 नंबर का। अगर ये आप सब जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 40 नंबर का। तो ये आपका पूरा पेपर है। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, एक अनसीन पैसेज, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ये 15 नंबर का है। सेक्शन बी आपकी राइटिंग है, यहाँ आर्टिकल और एप्लीकेशन मिलता है। आर्टिकल बोले तो एस्से 10 नंबर का, एप्लीकेशन या लेटर दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे 10 नंबर का, तो 20 नंबर ये हो गया। सेक्शन सी आपका 25 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, इसको जरूर मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो पूरा मेरिट है इंग्लिश का, जो पूरा जो नंबर है वो डिपेंड करेगा सेक्शन सी पर ही। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में 5 सेक्शन होगा, ए बी सी डी ई, 5 में भी 5 सेक्शन होगा, ए बी सी डी ई, और 6वां में ट्रांसलेशन होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो प्रश्न संख्या 4 है, इसके जो ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन पूछ देगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन देगा, उस चारों में से कोई एक सही होगा। और सेक्शन डी में आपका टोटल किताब आएगा, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा का आंसर देना। तो 7 और 8 प्रोज है, 9 और 10 पोएट्री है, 11 और 12 सप्लीमेंट्री है। तो ये आपका टोटल जो है इंग्लिश का सिलेबस है यूपी बोर्ड का, जो 100 नंबर का पेपर है, यही आएगा और इसी बेस पे आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो 90 प्लस कहीं गया नहीं है। धन्यवाद।